हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं डही के हनुमान मंदिर में हूं। डही के हनुमान मंदिर से आज हम चलते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। तो इस परिक्रमा का आप आनंद लीजिए मेरे साथ। तो चलते हैं नर्मदे हर। और ये इस समय सुबह का समय है, 5:45 बज रहे हैं 6। और इस समय यहाँ किस तरह का माहौल है, कम से कम लगभग 75% जो परिक्रमार्थी थे वो जा चुके हैं। बस कुछ बचे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए। सूरज इतनी जल्दी निकलता नहीं है, 7 बजे के बाद ही सूरज निकलेगा, रोशनी होएगी। तो चलते हैं, जितना हम चल सकेंगे चलेंगे। जैसे ही रोशनी होएगी फिर आपसे हम ये वीडियो शूट करेंगे। दोस्तों देखिए, सुबह सुबह ये परिक्रमावासी अपनी पूजा पाठ करते हुए, और करीब आधे परिक्रमार्थी तो जा चुके हैं। चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं पहले बजरंगबली के। ये सुबह सुबह आप दर्शन कीजिए। और अभी पूरी तरह से अंधेरा है, करीब 6:10 हो रही हैं। और देखिए ये डही का ये बहुत ही खूबसूरत आश्रम और हनुमान मंदिर। और यहाँ बाहर ये शिव जी, भोले शंकर। दोस्तों हम सुबह 6 बजे हम हनुमान मंदिर डही से चले थे। तो इस समय हम करीब 4 या 4.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और अब इस समय 7 से ऊपर का टाइम है, लेकिन अभी भी सूरज की किरणें हमें देखने को नसीब नहीं हुई हैं। और अभी भी थोड़ा देखिए लाइटें जल रही हैं, अंधेरा ही है 7 बजे के बाद भी। अभी हम अतरसुमा इस गांव से निकल कर के जा रहे थे। तो एक दादाजी हैं, उनका किराना स्टोर है, तो उन्होंने हमें चाय प्रसादी के लिए रोक लिया है। तो चाय प्रसादी लेते हैं, फिर आगे अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये दादाजी हैं, ये चाय प्रसादी परिक्रमा वासियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं नर्मदे हर। ये इनका मकान भी है और ये किराना स्टोर। अतरसुमा गांव से अब हमने चाय प्रसादी लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इस समय 7:15 हो चुके हैं। शायद आज मौसम साथ नहीं दे रहा है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है कि आज बादल। हमें अपने अभी फ़ोन से हमें घर पे पता पड़ी थी कि आगरा में कल बारिश होती रही है, तो हो सकता है उसका असर यहाँ देखने को मिले। अभी मौसम किस तरह से है देखिए। अतरसुमा गांव है और इधर सिदड़ी है। सीधे हाथ पर जो एक रास्ता जा रहा है नर्मदे हर, भैया सीधे हाथ पर जो रास्ता जा रहा है ये सिदड़ी गांव के लिए जा रहा है। और नर्मदा परिक्रमा रोड जो है सीधा जाना है हमें। तो देखिए दोस्तों, अभी हम सुबह अतरसुमा से अभी हनुमान मंदिर से चले थे। तो ये 5 किलोमीटर दूर आकर के अतरसुमा गांव से आगे ये एक आश्रम है रोड के किनारे। तो 5 किलोमीटर पहले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये साईं मंदिर ग्राम अतरसुमा, ये भी अतरसुमा में ही आता है। तो ये एक आश्रम है, तो यहाँ हम निकल के जा रहे थे। तो महाराज जी ने रोक लिया हमको चाय प्रसादी के लिए। ये मंदिर और भी परिक्रमावासी आए हुए हैं। कुछ परिक्रमावासी यहाँ रात को रुके हुए थे। दर्शन करते हैं मैया के, साईं बाबा। तो जो महाराज जी थे इस आश्रम में वो बोल नहीं सकते थे, मतलब बोल नहीं पाते हैं, गूंगे थे एक तरह से देखा जाए। तो उन्होंने हमें बाल भोग में खिचड़ी दी और चाय दी। और चाय और खिचड़ी पाने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। इस समय अब सूरज निकल रहा है, लेकिन प्रकाश उसका इतना तेज़ नहीं है। और 7:30-8 बजने को आ गए। और अतरसुमा ज़िला जो चल रहा है ये है आपका धार ज़िले में। इससे पहले हम चल रहे थे अलीराजपुर ज़िले में। अलीराजपुर ज़िले को हमने पीछे छोड़ दिया। इस समय हम गांव सुरारी आ चुके हैं। याल गांव है, वहाँ से दोनों रास्ते हैं, एक अंदर होके आता है तो भी सुरारी आना पड़ता है, और एक ये रास्ता है कुच्छी के लिए। और आगे से 2 रास्ते हो जाएंगे, एक कुच्छी जाता है, एक देशवाल के लिए जाकर के मेन हाईवे पर चला जाता है। तो अभी यहाँ एक सुसारी गांव पर
ये एक माँ नागेश्वरी माता मंदिर अन्न क्षेत्र सुसारी, ये भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। और यहाँ देखते हैं अगर नहाने धोने की व्यवस्था होती है तो यहाँ अभी हम थोड़ा स्नान वगैरह भी करेंगे। चलते हैं यहाँ नर्मदे हर। दोस्तों देखिए अभी क्या है कि सुसारी गांव से आगे नर्मदे हर आगे चले थे तो पुलिया टूटी हुई थी, तो इसलिए हमें इस गांव के अंदर से होकर के जाना पड़ रहा है। नर्मदे हर तो ये गांव के अंदर से होके जाना पड़ रहा है और ये निकलेगा सीधा बस स्टैंड के पास। बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से उल्टे हाथ पर जाएंगे तो कुक्षी के लिए है और सीधे हाथ पर जाएंगे तो बड़वानी के लिए है। तो हमें इधर थोड़ा कुक्षी की तरफ चलना है, यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें मनावर बाईपास मिल जाएगा। तो ये रोड जा रहा है बड़वानी के लिए, ये कुक्षी के लिए। हमें कुक्षी से पहले एक रोड मिलेगा मनावर बाईपास के लिए, तो वो सीधा रोड हमें मनावर पहुंचाएगा, जहां से हमें नर्मदे वो मनावर पहुंचाएगा। और मनावर पहुंचने के बाद फिर हमें मांडवगढ़ जाना है उधर से। तो ये भैया जी हैं, इन्होंने चाय के लिए हमें बुला लिया है। और सुरारी कस्बा जो है काफ़ी बड़ा कस्बा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सुसारी से जब आगे चलाता तो कुक्षी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से करीब उससे कुक्षी से पहले एक रोड आता है। उस रोड के द्वारा मैं इस बाईपास पर आ जाता हूँ और ये सीधा रोड मनावर के लिए जा रहा है। तो देखते हैं अभी हम कहाँ तक पहुँचते हैं शाम तक, तो वहाँ देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे भोजन प्रसादी के लिए कोई व्यवस्था आश्रम वगैरह कहाँ पर है। तो और हो सकता है कि मेरे पैर में थोड़ा तकलीफ़ है, क्योंकि मैं दोस्तों कल टेमला में अनखड़ नदी में मेरा पैर स्लिप होने की वजह से मैं पत्थरों पर गिर गया था। तो उसकी वजह से मेरे पैर में तकलीफ़ है और बहुत तेज़ दर्द है। तो क्योंकि आज मैं थोड़ा आराम भी करूँगा, और दोस्तों आज मैंने थोड़ा लिफ्ट का सहारा भी लिया है बाइक से, क्योंकि थोड़ा चलने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो आज मैं थोड़ा आराम भी करूँगा, पैर में आराम मिल जाएगा तो फिर मैं अपना आगे बढ़ूँगा। और अभी हमें सुसारी में बतलाया था कि आगे चोर बावड़ी है, वहाँ जाकर रुक जाना। अभी वहाँ रुकने की व्यवस्था है। इस समय हम जब मनावर की तरफ चल रहे हैं तो एक ये हमें नदी मिलती है। इस नदी को एक नदी मिलती है और इस नदी को पार करते हैं। नदी बहुत खूबसूरत और पथरीली चट्टानें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें रेती हो। तो ये देखिए नर्मदे हर, इसमें सब पथरीली चट्टानें हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। चलते हैं आगे। हम ये मनावर हाईवे पर चल रहे हैं। तो मनावर वाले रोड पर मनावर के लिए जाते वक्त हमें एक जगह ये लोनी फाटा पड़ता है। तो यहाँ पर एक गन्ने के रस का एक स्टॉल था, तो उन्होंने हमें रोक लिया। तो थोड़ा रुकते हैं, ब्रेक भी लेते हैं
और गन्ने का रस जूस भी पीते हैं। तो आपको दिखलाते हैं। देखिए यात्री प्रतीक्षालय लोनी फाटा, ये भैया जी हैं, ये यहाँ इनका गन्ने का रस का स्टॉल है। और ये आपका भैया शुभ नाम है जी? मोहन सर। जो जा रहे थे मनावर की तरफ, तो रास्ते में लोनी फाटक पड़ता है, लोनी फाटा। तो यहाँ एक भैया की जूस की दुकान थी गन्ने के रस की। मोहन सिंह सोलंकी जो हैं उनकी दुकान थी, तो उन्होंने हमें रोक लिया और जूस भी दिया हमें। तो इधर से उन्होंने भी बताया कि आप सही चल रहे हो, गलत नहीं है। उधर से भी मैया जी का तट नहीं है, दूरी चलोगे 4 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर भी आपको दूर ही चलना पड़ेगा और इधर भी। तो भैया जी से और जानेंगे तो किस तरह के रोड हैं उधर भी। तो भैया जी नर्मदे हर तो आप बताएंगे कि उधर मैया जी के वो रोड भी मैया जी के तट पर है कि अलग है? तट से दूरी है ना, तट से दूरी हाँ, है। तट से दूरी है। ये मान के चलो कि 3 किलोमीटर के आसपास है। 3 किलोमीटर के आसपास। 3 किलोमीटर के आसपास है। निसरपुर से निकलते हैं, वहाँ से तट 3-3.5 किलोमीटर की रेंज पे है, दूरी है। अच्छा। क्योंकि बैक वाटर है ना अभी, तो सब डूबा हुआ है। अच्छा। तो दूरी निकलना पड़ता है। वैसे तट से तो जाना बहुत संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे सही, हैं? बिल्कुल आप सही चल रहे हैं, कोई गलत नहीं जा रहे। कुछ निसरपुर वाले रास्ते से निकल रहे हैं, कुछ कुक्षी वाले रास्ते से निकल रहे हैं। अच्छा। इसमें कोई संदेह वाली कोई बात नहीं है, आप सही चल रहे हैं बिल्कुल। तो ये दोनों रोड आगे जाकर आगे मनावर में मिलेंगे, मनावर में मिलते हैं, सिंघाना में भी मिलते हैं। सिंघाना में? हाँ, और मनावर में भी? सिंघाना मनावर दोनों जगह मिल जाएंगे। अच्छा। मनावर से फिर मांडव के लिए निकलते हैं। मनावर से मांडव के लिए? हाँ। चलो, तो भैया जी आपने अच्छी जानकारी दी। नहीं तो हमारे दिमाग में नहीं, आप ये पूरा निकाल दो मन से कि आप गलत जा रहे हो। कोई ऐसा गलत हमारे जाने दिमाग का में फितूर रहता है कि हम गलत है। नहीं, आपने बिल्कुल सही रास्ते चल रहे हो। चलो, तो देखिए दोस्तों, उन्होंने बोला था कि अभी जो जूस वाले भैया हैं, इन्होंने बोला था कि वो रोड भी सही है, ये रोड भी सही है। लेकिन वो रोड क्या है कि आप ये सोचो, अगर आपसे किसी ने कहा है कि वो मैया जी के तट पर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मैया जी से दूरी पर है, 5 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर। हाँ, और ये रोड भी है, ये रोड हाईवे है। बस फ़र्क है इतना ही है कि ये रोड बढ़िया है, वो थोड़ा गाँवों में होके जाएगा तो उसमें दिक्कत रहेगी। और दूसरा ये कि दोनों रोड वहीं जाके मनावर में जा कर के और सिंघाना में जा कर के दोनों रोड मिलते हैं। तो वहाँ से फिर आप एक ही रास्ते पे चलोगे। तो चलो, भैया जी ने हमारे जो दिमाग में जो फितूर था कि हम गलत आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी यहाँ से जो चोर बावड़ी है, जहाँ आश्रम है, वो यहाँ से अभी मोहन सिंह जी ने बतलाया था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उस आश्रम में हम रुकेंगे। एक सुसारी गांव से जिस आश्रम में हम रुके थे, वहाँ पर हमें एक लिस्ट भी दी गई थी आश्रमों की, और इस चोर बावड़ी गांव का भी नाम था उसमें। आश्रम है, अंदर व्यवस्था है, लेकिन ये दिया है सुबह बाल भोग, चाय बिस्कुट की सेवा है यहाँ। और ऐसा मुझे कुछ इस आश्रम में नहीं लगा रुकने के लिए। तो अभी समय है और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, कोई आश्रम देखेंगे। और इस आश्रम का नाम है बाबा सीताराम आश्रम, संत बावड़ी धाम। चोर हटा दिया इसका, चोर बावड़ी, संत बावड़ी धाम। चलते हैं आगे। दोस्तों, अभी हम अम्बाड़ा में हैं। अम्बाड़ा अभी आगे है, अम्बाड़ा से पहले ही अम्बाड़ा में ही आता है बाबा फतिया बाबा का ये मंदिर है। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर अम्बाड़ा, श्री फतिया बाबा मंदिर, सन 2021। तो परिक्रमावासी यहाँ पर भी थोड़ा विश्राम करते हैं, और जो रात को लेट हो जाते हैं, आश्रम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं जहाँ से चला हूँ, अभी रास्ते में मुझे 2 जगह गन्ने के रस के वो मिले थे ट्रोला, जहाँ उन्होंने मुझे रोक करके गन्ने का रस दिया। और ये भैया हैं, ये देखिए कितना अच्छा ये गाड़ी इन्होंने बनवाया है। और ये गाड़ी पड़ता है इनको गन्ने का रस का पूरा कंप्लीट करीब 1.5 लाख रुपए करीब का। तो तुम्हारा क्या नाम है भैया? अंकित चौहान। ये अंकित चौहान हैं।
तो इन्होंने मुझे गन्ने का रस दिया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप क्या हर परिक्रमा वासी को देते हो? हाँ भैया। तो ये देखिए, हर परिक्रमा वासी को ये गन्ने का रस पिलाते हैं, हर परिक्रमा वासी को जो भी यहाँ से गुजरता है। तो इनका बहुत बहुत आभार जो परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, कल मैं जो है जिस नदी में गिरा था उससे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत चोट है, तो मेरे को चलने में दिक्कत है। काफ़ी लोगों ने ये यात्रा जो है अपनी कैंसिल कर दी, जैसे कि हरियाणा के हुड्डा जी हैं, लेकिन मैं इस यात्रा को पूरी करके ही रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे मेरे को लिफ्ट लेके ही जाना पड़े, तो मैं लिफ्ट लेकर के ही इस यात्रा को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। और जहाँ तक हो सकेगा मेरे में पैर में तकलीफ़ अगर कम हो जाएगी तो मैं पैदल भी चलूँगा, ऐसी बात नहीं है कि पैदल नहीं चलूँगा, पैदल भी चलूँगा। तो और ख़ासकर मैया के तट पे तो कोशिश करूँगा कि मैं पैदल ही चलूँ। जब रोड वाला रास्ता आ जाएगा तो हो सकता है कि मैं लिफ्ट लेकर के ही चलूँ, अगर मुझे तकलीफ़ नहीं हुई तो ये भैया जी हैं, आपका शुभ नाम भैया? शंकर। ये शंकर हैं, तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है। तो कम से कम इन्होंने आज मुझे 15 किलोमीटर की होगी लिफ्ट। हाँ। तो इन्होंने 15 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है, क्या बतलाया था? शुभ नाम मेरा शंकर डावर, ग्राम जिलवानिया से हूँ। जिलवानिया से? हाँ। तो इन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी और मेरी परिक्रमा में इनका भी सहयोग रहा कि इन्होंने कुछ दूरी मेरे साथ तय की, तो ये भी मेरे साथ इस परिक्रमा का हिस्सा बने। तो दोस्तों देखिए, ये भैया जी हैं शंकर, इन्होंने मुझे कम से कम 20 किलोमीटर की लिफ्ट दी, तो इनका बहुत बहुत आभार। इन्होंने ये भी मेरे साथ परिक्रमा में शामिल हुए। तो भैया जी चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। दोस्तों देखिए, कम से कम मैंने आज 30 किलोमीटर की या 35 किलोमीटर की लिफ्ट ली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी यहाँ से मनावर करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक लिफ्ट और ऐसी मिल जाए तो मैं सीधा मनावर पहुंच जाऊंगा। और मनावर में आज मैं विश्राम करूंगा। तो मनावर विश्राम करने के बाद कल मैं फिर वहां से देखता हूं किस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि मांडवगढ़ पहुंच जाऊं। मांडवगढ़ पहुंचने के बाद फिर देखते हैं आगे का हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। और इस समय हम बोरूत आ चुके हैं। बोरूत एक गांव है छोटा सा, ये देखिए। इस समय मुझे ये आज के दिन ये तीसरी लिफ्ट मिल चुकी है मनावर के लिए। तो ये भैया जी जो है मनावर जा रहे हैं, तो आज मैं जो है स्टे मनावर में ही करूँगा। कल मैं वहाँ से स्टे करने के बाद फिर मैं कल मांडवगढ़ के लिए निकलूँगा। तो इन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस लड़के ने हमको लिफ्ट दी थी, करीब 10 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, और उनका नाम था शाहरुख, और ये मुस्लिम समाज से थे। लेकिन देखिए, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि ये एक परिक्रमार्थी है, इसको मैं ना लेकर के जाऊं। तो आज ऐसी एक मिसाल भी देखने को मिलती है। बहुत बहुत नर्मदे यार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर शाहरुख जी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, कि इस समय हम मनावर आ चुके हैं। मनावर में श्री बंकनाथ अटल दरबार महादेव मंदिर। तो यहाँ पर परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। पहले हम बाद में दिखाते हैं, पहले हम दर्शन करने चलते हैं भोले बाबा के। सामने ये आश्रम पर परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था।
यहाँ पर भी रुक सकते हैं। सामने गद्दे वगैरह लगे हुए हैं। श्री बंकनाथ अटल दरबार मंदिर मनावर से माँ नर्मदा परिक्रमा। उधर भी व्यवस्था थी रुकने की और यहाँ पर भी व्यवस्था है इस टीन शेड में। ये देखिए सामने ये गद्दे वगैरह लगे हुए हैं। जो भी परिक्रमार्थी आएंगे यहाँ अपना आसन लगाएंगे। दोस्तों श्री बंकनाथ अटल दरबार महादेव मंदिर में इस समय आरती शुरू हो चुकी है, तो चलते हैं आरती में और आपको आरती के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों देखिए इस बंकनाथ महादेव मंदिर की खासियत ये है कि ये जो शिव जी का स्वरूप बनाया गया है ये पूरे मेवा से है, मावा से बनाया गया है। और ये इस मंदिर से बंकनाथ मंदिर से ये अभी शहर में फेरी निकल। ये हमें बहुत दिनों बाद ये पहला मौका मिला है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, इंद्र राजा की जय हो, भारत माता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैंने अभी बंकनाथ महादेव मंदिर मनावर में आरती के समय में आज यहाँ आया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आरती में शामिल हुआ और आरती के तुरंत बाद यहाँ एक फेरी भी निकाली गई जो कि इस मनावर में कुछ क्षेत्र में, तो उस फेरी में भी मैं शामिल हुआ। तो ये मेरा एक सौभाग्य की बात है दोस्तों। और कल से आज मैं यहाँ विश्राम करूँगा। आज यहाँ इस आश्रम में मैं रुका हुआ हूँ और कल मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। मनावर से हम कल मांडवगढ़ रेवा कुंड के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नर्मदे हर।